Hello students, how are you? Today student we are going to start a very important topic of class 11th and 12th and for the competitive exam, linear inequalities. Today we are discussing the linear inequalities involving modulus functions. बहुत ही important topic है. सबसे पहले हम समझते हैं कि what are the modulus functions. तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि modulus function क्या होते हैं. अगर हम लेते हैं y इक्वल टू मॉड x यानी x के बगल में अगर हम दो वर्टिकल लाइन खींच देते हैं तो उसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन या बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट फंक्शन. इसके देखिए दो मतलब निकलते हैं. अगर x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0 होगी तो इसका आंसर x होगा. अगर x की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो इसका आंसर होगा -x. यानी ये इसके इंटरवल दिए हुए हैं. यहाँ पर x की वैल्यू मोर देन इक्वल टू 0 है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है. x लेस देन 0 है तो किसकी वैल्यू नेगेटिव है. ये आपको लर्न करना पड़ेगा. और देखिए ये इसका ग्राफ है तो y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू -x इसके दो ग्राफ बन सकते हैं. देखिए ये बना है इसका वी शेप ग्राफ. ये जा रहा है वो आपका ओरिजिन से. देखिए ओरिजिन पे क्या है ये टर्न ये क्या कहते हैं शार्प टर्न ले रहा है. ये y इज इक्वल टू x है और इधर y इज इक्वल टू -x है. ये वी शेप ग्राफ है. अगर आपको y इज इक्वल टू x मॉड इसका ग्राफ आता है तो y इज इक्वल टू मॉड के अंदर कुछ भी लिखा हो x - 2 लिखा हो x + 2 लिखा हो तो आप उसका ग्राफ आसानी से बना सकते हैं. जो चेंज यहाँ करेंगे वही चेंज आप यहाँ पे कर दीजिएगा, वही चेंज यहाँ कर दीजिएगा. दैट्स ऑल. अब आता है हमारे पास कुछ फैक्ट लिखे हैं मैंने यहाँ पर. सम फैक्ट्स अबाउट द मॉडुलस फंक्शन. तो देखिए पहला लिखा है मॉड x की वैल्यू जो होती है वो हमेशा होती है मोर देन इक्वल टू 0. यानी इसका मतलब ये हुआ कि मॉड इस फंक्शन की जो रेंज होती है वो हमेशा क्या होती है 0 या 0 से बड़ी होती है. फिर लिखा है मॉड के अंदर लिखते हैं कि -x तो ये हो जाता है मॉड x. अगर दो नंबर लिखे मल्टीप्लाई में या डिवाइड में लिखे हुए हैं अगर में मॉड लगा हुआ है यू कैन सेपरेट देम. यानी कि मॉड x y होता है वो होता है मॉड x इंटू मॉड y और मॉड x अपॉन y होता है मॉड x अपॉन मॉड y. यानी कि यू कैन सेपरेट देम. फिर आता है अगर मॉड x लेस देन मॉड y. ऐसा कोई इक्वेशन दिया है जिसमें दो अलग अलग वेरिएबल हैं मॉड x और मॉड y लेस देन दिया है तो यू कैन मेक स्क्वायर बोथ द साइड एंड रिमूव द मॉड. और अगर मॉड x मोर देन मॉड y है तो भी यू कैन मेक स्क्वायर एंड रिमूव द मॉड. अब आते हैं यहाँ देखिए चार इंपॉर्टेंट कंडीशन है. इसमें देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग मॉडुलस फंक्शन. अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर मॉड x किसी वैल्यू कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है मॉड x लेस देन a है तो यू कैन हाउ कैन यू रिमूव द मॉड. यू कैन राइट x लाइज बिटवीन -a टू +a. अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लगा है तो यहाँ पे आपको लेस देन इक्वल टू लगाना पड़ेगा. बाकी सब वही है. अगर मॉड x मोर देन a लिखा है तो इसके दो मतलब निकलते हैं कि आइदर x मोर देन a है या फिर x लेस देन -a है. अगर यहाँ पे लग जाएगा इक्वल साइन तो यहाँ भी लग जाएगा इक्वल साइन. तो ये दोनों एक जैसे हो गए और ये दोनों एक जैसे हो गए. यहाँ देखिए लेस देन है तो यहाँ पे इनइक्वालिटी ऐसे लगी हुई है. यहाँ मोर देन तो इनइक्वालिटी लगी है अलग अलग. प्लीज सी एवरीथिंग वेरी क्लियरली एंड सी द वीडियो टिल द लास्ट. प्लीज सी. तो स्टूडेंट मॉड के क्वेश्चंस लगाने से पहले आपको इस सारी प्रॉपर्टी इधर दिमाग में रखनी पड़ेगी. हर एक प्रॉपर्टी का यूज कहीं भी हो सकता है. आपको प्रॉपर्टी सारी की सारी आपको माइंड रखनी पड़ेगी. मॉड की जो प्रॉपर्टी आपको जहां इस्तेमाल होगी उसको वहां पे मैं फिर से बता दूंगा आपको. फिर से जब क्वेश्चन करूंगा तो फिर से उस प्रॉपर्टी का पर्टिकुलरली क्या यूज है वो भी हम लोग सीखेंगे इसमें. बस आपसे रिक्वेस्ट है यू हैव टू सी द वीडियो टिल द एंड सो यू विल हैव ऑल द डाउट्स. ओके, डाउट्स क्लियर. नाउ स्टूडेंट्स सी I have taken two questions जो कि आपके मॉडुलस के क्वेश्चन है. मॉड x - 5 लेस देन 2 और मॉड 2x + 3 लेस देन इक्वल टू 8. तो देखिए मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि अगर मॉड x आपका लेस देन a लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी -a से +a. तो यहां पे मॉड क्या लिखा हुआ है x - 5. इसका मतलब ये हो गया कि x - 5 विल लाई बिटवीन -2 to +2 isn't it.
अब क्या करेंगे, 5 को इधर ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एडिंग 5, तो -2 + 5, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 2 + 5, ये हो गया 3 और ये हो गया x और ये हो गया आपका 7। तो आपका आंसर आ गया 3,7 राउंड ब्रैकेट। अब यहां देखिए लगा है हमारा क्या, लेस देन इक्वल टू, तो अगर हम यहाँ पे हम इक्वल साइन लगा दे तो यहाँ भी इक्वल इक्वल लग जाएगा, इजंट इट? तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2x + 3 लेस देन इक्वल टू ये -8, ये हमारा हो जाएगा प्लस का 8। ओके, 2x + 3 लिख दिया, इधर लिख दिया -8, इधर लिख दिया +8 और यहाँ लगा दिया मैंने इक्वल टू का साइन। अब 3 को जाना पड़ेगा, तो -8 - 3 ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 8 - 3 ये हो जाएगा -11, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 5। अब डिवाइडिंग बाय 2 कर देंगे तो -11/2, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 5/2। तो आंसर क्या आ गया, क्लोज ब्रैकेट -11/2 5/2 क्लोज ब्रैकेट। यू विल पुट द क्लोज ब्रैकेट बिकॉज यहाँ पे इक्वल साइन भी लगा हुआ है। सी द न्यू क्वेश्चन, सी द क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए यहाँ साइन लगा है मोर देन इक्वल टू, यहाँ लिखा है मोर देन का। तो देखिए जब हम लोग को अगर मॉडल फंक्शन दिया है मोर देन इक्वल टू a दिया या मोर देन a दिया तो क्या कंडीशन है देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए मैंने लिखाया था आपको कि अगर मॉड x की वैल्यू ग्रेटर देन a होती है तो इसका मतलब होता है कि आइदर x मोर देन a और x लेस देन -a। ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ, ये हो जाएगा आइदर 3x - 5 मोर देन इक्वल टू 4 और 3x - 5 लेस देन इक्वल टू -4। ओके, यहां पर a की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 4। तो या तो इसकी वैल्यू मोर देन इक्वल टू 4 हो जाएगी या फिर लेस देन इक्वल टू हो जाएगी -4। देखिए यहां पर अगर इक्वल लग गया है तो बस यहां पे इक्वल लगा दीजिए, अगर नहीं लगा तो मत लगाइए। तो इससे देखिए दो आंसर निकलते हैं। तो फर्स्ट आता है यहां फर्स्ट केस 3x - 5 मोर देन इक्वल टू 4, 3x हो जाएगा यहाँ पे 9 और x हो जाएगा मोर देन इक्वल टू 3। और सेकंड केस क्या बन जा रहा है इसमें यहाँ पर 3x - 5 लेस देन इक्वल टू -4, ये हो जाएगा -4 + 5 यानी आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1/3। तो इसका मतलब हो गया x का आंसर या तो ये होगा या तो फिर ये होगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग यहाँ देखते हैं। इसका आंसर हो गया -∞, 1/3 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3, ∞। ये इसका आंसर होगा। ये -∞ से लेके 1/3 तक और फिर यूनियन 3 से लेके ∞। अब अगर हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये भी ऐसे करेंगे आइदर 7 - 5x मोर देन 11 और 7 - 5x लेस देन -11। तो कर लेते हैं यहां पर। फर्स्ट केस में क्या होगा, 7 माइनस का 5x मोर देन 11, तो ये हो जाएगा 7 - 11 मोर देन 5x। इसको इधर लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा कितना मेरा -4, ये हो जाएगा 5x, तो ये हो जाएगा -4/5x, यानी x लेस देन कितना आ गया, -4/5 आ गया। अब हम दूसरा वाला पार्ट करते हैं अगर, तो ये हमारा हो जाता है सेकंड केस। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 7 माइनस का 5x लेस देन -11, तो ये हो गया 7 प्लस का 11, इधर हो जाएगा 5x, ये हो जाएगा 11 में कितना होता है 18/5 हो जाएगा x। ओके स्टूडेंट, तो इसका आंसर अगर हम कंबाइन कर दें तो देखिए इससे बड़ा आ रहा है इससे छोटा आ रहा है, इसका मतलब हो गया -∞, माइनस का 4/5 राउंड ब्रैकेट यूनियन, और ये हो जाएगा 18/5 इंफिनिटी। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट लगेगा, और यहाँ देखिए स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल साइन है, यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है। ओके स्टूडेंट, सी एवरीथिंग क्लियरली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। Now see the question number 3.
देखिए बच्चों यहाँ पे दोनों तरफ मॉड लगा है, मॉड 3x मोर देन इक्वल टू मॉड 6 माइनस 3x, यहाँ पर भी दोनों की तरफ लगा है, यहाँ दो तरफ मॉड लगा है। मैंने बताया था दोनों तरफ अगर मॉड लगा हुआ है, साइन आपका लेस देन हो चाहे मोर देन हो, जहाँ पे मोर देन है यहाँ लेस देन है, आप स्क्वायरिंग कर सकते हैं तो मॉड अपने आप हट जाएगा। तो इसका मतलब क्या करेंगे, वी कैन राइट हियर 3x का स्क्वायर मोर देन इक्वल टू 6 माइनस 3x का होल स्क्वायर, स्क्वायर करके मॉड हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, हो जाएगा 6 3 जा 18 2 जा 36, ये देख कट जाएगा, इधर 0 हो गया, ये हो गया 36x, ये दोनों आप काट सकते हैं, इसको इधर भेज देंगे तो इधर आ जाएगा 36x, ये हो जाएगा 36, x हो जाएगा मोर देन इक्वल टू 1, यानी आंसर हो गया आपका 1 कॉमा इंफिनिटी। यहाँ पे स्क्वायरिंग करते तो क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस 3 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x, इनइक्वालिटी वही रहेगी, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस का 4x, ये कट गया आपका 9 माइनस का 4 इधर ले जाएंगे 6 और 4 हो जाएगा 10x, ये हो गया हमारा 5/10, ये हो गया 1/2, यानी कि x मोर देन इक्वल टू 1/2, यानी आंसर आ जाएगा 1/2 कॉमा इंफिनिटी। ओके स्टूडेंट, वेरी इजी, यू कैन सी सम मोर क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन। इसमें देखिए एक क्वेश्चन में मॉड आपको 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा, मॉड x माइनस 2 लाइज बिटवीन 1 and 3, और यहाँ पर देखिए मॉड की 2 इक्वेशन दे रखी हैं, एक अलग अलग दे रखी हैं, 2 इक्वेशन यहाँ पर भी हैं और 2 यहाँ पर भी हैं, तो उनको सॉल्व करेंगे सेपरेटली, फिर द कॉमन सोल्यूशन निकालेंगे बाय यूजिंग द नंबर लाइन। प्लीज सी, इसको सॉल्व करेंगे डिफरेंट वे में, ये सॉल्व करेंगे डिफरेंट वे में, और फिर दोनों इन दोनों में क्या करेंगे, कॉमन आंसर्स को अपने आंसर पे लिखेंगे, कॉमन आंसर निकालना पड़ेगा बाय द नंबर लाइन। तो लेट अस स्टार्ट। तो हम लोग पहले ये वाला पार्ट कर लेते हैं। देखिए यहां पे इसका मतलब हो गया कि 1 लेस देन इक्वल टू मॉड x माइनस 2, और ये हो गया मॉड x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3, ऐसे लिख लिया, इसको अलग लिख लिया, इसको लिख लिया अलग। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पर इसका मतलब है कि मॉड x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला मतलब निकलता है कि x माइनस 2 जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, और x माइनस 2 होगा वो लेस देन इक्वल टू -1 होगा। ये पता है आपको, इस साइन का ये मतलब होता है, या तो ये 1 से बड़ा होगा या फिर इससे छोटा होगा। तो यहां से आ गया x की वैल्यू आ गई 3 आ गई, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 + 2 यानी 1। ओके स्टूडेंट, ये तो इससे आ गया, यानी x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी 1 से छोटी होगी, यानी इसका मतलब हो गया -∞, 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 3, ∞, तो हो गया इस वाले का पार्ट। अब दूसरा पार्ट लेते हैं, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है वो देखिए, मॉड x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x माइनस 2 जो लाई करेगा वो -3 और 3 के बीच में लाई करेगा। अब 2 से प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा -3 प्लस का 2, ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 प्लस का 2, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 5। इसका मतलब ये हो गया कि जो x की वैल्यू लाई कर रही है वो -1 और 5 के बीच में लाई कर रही है। अब देखिए एक आंसर मेरा ये है और एक आंसर मेरा ये है, इन दोनों आंसर को मैं कंबाइन करना होगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, केस 1 का बनाते हैं हम लोग, अभी इसको रब कर देते हैं, ये इनइक्वालिटी बाद सॉल्व करेंगे। ओके, तो केस 1 जो हमारे पास था इसकी बनाते हैं नंबर लाइन।
तो देखिए ये लिखा है, इधर आपका लिखा है माइनस इंफिनिटी, इधर लिखा है प्लस इंफिनिटी। ये आपका क्या है, यहां से लेके 1, ये मान लिया आपका 1 है और ये आपका 3 है। तो इसका मतलब हो गया कि यहां से पीछे आंसर जाएगा और यहां से आगे जाएगा आंसर। 1 और 3 को भी लिया गया है। अच्छा, केस 2 जो हमारे पास है उसका बनाया नंबर लाइन अगर, तो ये लिखा है -1 और 5, तो ये -1 है और 5 आपका यहां है, दोनों पे वैल्यू इंक्लूड है, तो ये पूरी वैल्यू होगी इसके अंदर। आप जरा देख के बताइए कि दोनों का कंबाइंड आंसर क्या होगा। तो आप लिखेंगे यहां पर कंबाइंड आंसर क्या होना चाहिए। देखिए ये आपका है 1 से इधर और 3 से उधर, यानी -1 तो 1 के इधर ही पड़ेगा ना, तो इसका मतलब हो गया -1 से लेके 1 तक हो गया एक तो आंसर। -1 से कहां तक हो गया, 1 तक हो गया, और ये कहां तक गया, 5 तक गया है। ये कहां से शुरू हो रहा है, 3 से शुरू हो रहा है, तो यूनियन 3,5, दिस वुड बी योर आंसर। यानी क्या किया आपने, देखिए -1 कहां होगा, 1 के इधर होगा, और ये 5 कहां होगा, 3 के इधर होगा, तो -1 से लेके 1 तक आपने ले लिया। ओके, और ये हो गया आपका 3 से लेके 5 तक का आंसर। ये दोनों कंबाइंड आंसर हो गया। प्लीज सी एवरीथिंग। नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड पार्ट। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं। लिखा है mod x - 1 लेस देन इक्वल टू 5। एक आपको दे रखी है इनइक्वालिटी ये, और एक दे रखी है mod x मोर देन इक्वल टू 2। तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम फिर से सॉल्व करेंगे सेपरेटली और बनाएंगे नंबर लाइन, फिर उसको हम कॉमन सोल्यूशन निकाल सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। तो देखिए ये वाला हमारा दिया हुआ है, जो फर्स्ट केस है उसमें लिखा है mod x - 1 लेस देन इक्वल टू 5। तो इसका मतलब है ये हो गया -5 लेस देन इक्वल टू x - 1 लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब ये हो जाएगा, 1 में प्लस कर लेंगे तो क्या आएगा, -5 + 1 लेस देन इक्वल टू x। ये हो जाएगा 5 + 1, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 6। ओके स्टूडेंट, मैंने 1 में प्लस कर दिया, तो इसका आंसर क्या आ गया, -4,6। ओके स्टूडेंट, अब करते हैं हम लोग ये वाला। mod x मोर देन इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब होता है आइदर x मोर देन इक्वल टू 2 है और या फिर x लेस देन इक्वल टू कितना है, -2। तो अगर हम इसकी बनाते हैं नंबर लाइन, तो ये आ रहा है -4 से 6 तक का सारी वैल्यू ले रहा है, यानी कि ये भी ले रहा है, उसके बीच की सारी वैल्यू कंसीडर हो रही है। ओके स्टूडेंट, -4 और 6 के बीच में। और इसका मतलब अगर इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करें तो आप देखोगे ये लिखा है 2 से बड़ा और इससे छोटा, तो -2 मान लिया यहां है, 2 मान लिया आपका यहां है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके इधर लोगे और इसके इधर लोगे। ओके स्टूडेंट, अब दोनों को करते हैं कंबाइंड आंसर, यानी कि लिखेंगे हम लोग जो हमारा फाइनल आंसर है, कंबाइंड आंसर हमारा क्या होगा वो देखिए। कंबाइंड आंसर हमारा क्या होगा, ये देखिए -4 से 6 तक है। आपको पता होगा कि जो -4 होगा वो -2 से पहले होगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि -4 से लेके -2, यानी ये हमारा -4 है, ये हमारा एक तो हमारा ये आंसर होगा, और फिर कहां से गया, 2 से आगे गया, यहां पर देखिए 6 तक गया हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि 2 से लेके 6 तक का आंसर होगा। तो यहाँ पे आप डार्क कर दीजिए, यहाँ पे डार्क कर दीजिए, ये सब वैल्यू हमको लेनी है, तो आंसर हो गया -4, -2 यूनियन 2, 6। इस तरह से हम लोग सीख रहे हैं कि हाउ टू कंबाइन द टू आंसर्स इन सिंगल नंबर लाइन। ओके स्टूडेंट, लेट्स हैव अ लुक सम मोर क्वेश्चंस। Now see the question number 5. Again I have taken the 2 part, and this question is the last question for today's video. Please see this, and
इसमें देखिए आप यहाँ लिखा है मॉड x माइनस वन अपॉन मॉड x माइनस टू, दोनों में देखिए दो चीजें लिखी हैं फ्रैक्शन में, ऊपर भी मॉड नीचे मॉड है, लेकिन लिखा सेम है मॉड x मॉड x। तो इसमें करते क्या है कि इसको हम कुछ लेट कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्या कर लेते हैं यहाँ पर देखिए लेट कर लेते हैं y इज इक्वल टू मॉड x। तो ये हो जाएगा आपका y माइनस वन y माइनस टू मोर देन इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, तो यहां पे रखना है आपको कि क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई y माइनस टू का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका y माइनस वन y माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चला गया ऊपर। एक बात का ख्याल रखना है आपको यहाँ बच्चों कि y की वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती, जो कि y हमारा क्या है, डिनोमिनेटर में माइनस टू दे रहा है, इसका मतलब y की वैल्यू 2 कभी नहीं हो सकती, अदरवाइज ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा अनडिफाइंड। तो इससे मेरा आंसर क्या आएगा, बनाते हैं नंबर लाइन। ये हो गया प्लस माइनस प्लस, तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे पॉजिटिव दिया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा आपका ये 1 है और ये 2 है, तो आंसर आपका आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन, और यहाँ पे आएगा आपका राउंड ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर 2 आप ले नहीं सकते हो। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। अब यहाँ इसका मतलब हो गया कि y की वैल्यू क्या हो गई, इसका मतलब हो गया कि y की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1 से छोटी होगी, और y की वैल्यू जो होगी वो वो y की वैल्यू जो होगी वो 2 से बड़ी होगी। और y हमारा क्या था, y हमारा था मॉड x, तो इसका मतलब हो गया मॉड x लेस देन इक्वल टू 1, यानी x हो गया माइनस 1 से लेके 1। और यहाँ पे क्या है बच्चों, मॉड x मोर देन 2 है, इसका मतलब हो जाएगा कि आइदर x मोर देन 2 है और x लेस देन माइनस का 2। अब इन आंसर को कंबाइन करने का समय आ गया है। इसका मतलब होता है कि माइनस और 1, माइनस 1 और 1 के बीच में आपको सारे आंसर लेने होंगे, माइनस 1 और 1 को भी लेना पड़ेगा, और इसका मतलब होता है कि आपको आंसर, आपका आंसर ये है माइनस 2 ये लिखा है और 2 ये लिखा है, तो 2 यहाँ पे बनाएंगे होल सर्किल, इधर के सारे आंसर ले लेंगे, इधर बनाएंगे होल सर्किल, इधर के सारे आंसर ले लेंगे। अब इन्हें आप कंबाइन करिए, तो माइनस 2 के इधर आएगा माइनस 1, यानी आंसर आ जाएगा माइनस 2 से माइनस 1 स्क्वायर ब्रैकेट और यूनियन। अभी देखिए ये 1 लिखा है, 1 तक है, यहाँ क्या है 2 के आगे है, माइनस 1 से लेके ये तो ये हो गया माइनस से माइनस हो गया, फिर आगे ये कहाँ तक गया, 1 तक गया है, और ये कहाँ तक गया है, ये गया है आपका 2 से आगे। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान दीजिए, माइनस 2 से अगर आप एक लाइन में आप पूरा ड्रॉ कर लो, सबसे बढ़िया क्या है कि आप पूरे हर एक नंबर को इस पे आप ड्रॉ कर लोगे, जब दिक्कत नहीं आए कभी भी। तो देखिए आप तो ड्रॉ कर लीजिए, माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। अब समझिए, आप देखिए ध्यान से, ये लिखा है माइनस 2, ये माइनस 2 से पहले क्या है, माइनस 2 से पहले का है आंसर, ये दे रहा है, तो माइनस 2 के पहले का तो आंसर लेना नहीं है मुझे, क्योंकि ये तो कॉमन आ नहीं रहा है, तो इसको तो हटा दीजिए आप, ये नहीं लेंगे। तो ये आंसर देखो, इसका आंसर कहाँ है, ये इधर है, इसका आंसर क्या है, इसके आगे है, यहां से लेके यहां तक दिया है इसका आंसर, और ये तो इधर इधर जा रहा है, ये वाला आंसर किधर है, इसके इधर है, ये इसके इधर आ रहा है, और ये आंसर किधर आ रहा है, इनके बीच में आ रहा है, ये आंसर किधर आ रहा है, इसके इधर आ रहा है। तो कॉमन आंसर क्या हुआ, कॉमन आंसर हुआ ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, इसका मतलब कॉमन आंसर हो गया आपका माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 भी होगा आपका आंसर, माइनस 1 से 1 भी होगा, और क्या होगा 2 से लेके इन्फिनिटी भी होगा। यदि कोई भी कॉमन आंसर नहीं है, सारे के सारे आंसर आपको कंबाइंड फॉर्म में लिखने पड़ेंगे। प्लीज सी, नाउ सी द लास्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमारा रह गया, आई विल कर लेते हैं, then we will conclude the video। -1 upon mod x minus 2 more than equal to 1। देखिए बच्चों,
कभी भी इनइक्वालिटी में अगर राइट हैंड साइड में अगर जीरो के अलावा कोई नंबर है 1 है 2 है 3, तो उसको आप इधर लेके आइए, इधर जीरो बनाइए। पहला काम तो ये करिए। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे -1 अपॉन मॉड x माइनस टू -1 कर लेंगे, मोर देन इक्वल टू कर लेंगे जीरो। जीरो के अलावा कोई भी नंबर होगा उसको दिलाना पड़ेगा। फिर ले लेते हैं इसमें एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा मॉड x माइनस टू आ जाएगा -1 माइनस ब्रैकेट में आएगा मॉड x माइनस टू मोर देन इक्वल टू जीरो। हमने क्या किया, हमने ले लिया इसको एलसीएम, तो ये हो गया -1 और -1 से इसको इंटू करेंगे, इस पूरे को कॉपी कर देंगे। अब खोलते हैं ब्रैकेट, तो -1 माइनस मॉड x प्लस का 2 अपॉन मॉड x माइनस टू मोर देन इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया 2 में से बन गया 1, तो 1 माइनस का मॉड x और ये हो गया मॉड x माइनस का 2 मोर देन इक्वल टू जीरो। अब इसको क्या करते हैं, मॉड x को पहले आने के लिए साइन बदलना पड़ेगा। तो जैसे इसको हम चेंज करेंगे, इसका ऑर्डर मॉड x माइनस 1 और ये हो जाएगा मॉड x माइनस का 2, तो ये इनइक्वालिटी बदल जाएगी, हो जाएगी लेस देन जीरो, क्योंकि आपने -1 कॉमन कर लिया। अब ये क्वेश्चन इसी तरह से हो गया जैसे मैंने पहले किया था। तो लेट कर लेंगे मॉड x इज इक्वल टू वाई, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 और y माइनस 2 लेस देन इक्वल टू जीरो, यानी ये लिख देंगे y माइनस 1 और y माइनस 2 लेस देन जीरो कर देंगे। क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो सकता है बच्चों कि y की वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती, क्योंकि y हमारा y माइनस 2 हमारा कहाँ लिखा है, डिनोमिनेटर में, याद रखिएगा। अब बनाते हैं हम उसकी नंबर लाइन, तो कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ पर, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये प्लस माइनस प्लस, तो हमारा साइन यहाँ लगा है लेस देन, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, ये हमारा आएगा 1,2 और 2 पे लगा देंगे हम लोग यहाँ पे राउंड ब्रैकेट। ये तो पता ही आपको कि ये ऊपर कैसे चला गया, हम लोग क्या करेंगे y माइनस 2 के होल स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर चला जाता है और एक टर्म कट जाता है और इधर हो जाएगा जीरो। ये मैंने अभी कुछ देर पहले किया था, समझाया था आपको। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया कि y की वैल्यू हमारी क्या आ गई, y की वैल्यू हमारी लाई कर रही है 1 और 2 के बीच में, isn't it? अब हमें सॉल्व करना है इसको यूजिंग मॉड फंक्शन से। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ लिखा है 1 लेस देन इक्वल टू y और y लेस देन 2, ऐसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है ना। तो y का मतलब क्या है, मॉड x है, तो 1 लेस देन इक्वल टू मॉड x, यानी कि मॉड x मोर देन इक्वल टू 1, तो इसका मतलब हो जाएगा x मोर देन इक्वल टू 1 है या फिर x मोर लेस देन इक्वल टू -1। तो अगर इसको हम देखते हैं तो ये हमारा इसका आंसर निकलता है इतने पार्ट का, और ये हमारा मॉड x लेस देन 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा -2 से 2 के बीच में। अब हमें करना है ये कि ये दोनों आंसर हमें कंबाइन करने हैं। ध्यान दीजिए, ये बनाया मैंने नंबर लाइन, ओके। तो देखिए 1 आप सबको मार्क कर लीजिए। देखिए ये -2 होगा, ये -1 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा। इसमें क्या दिखा रहा है, 1 से बड़ा यानी कि इधर होगा, इसका मतलब इससे छोटा यानी इधर होगा, इसका मतलब क्या हुआ, -2 से 2 के बीच में होगा यानी यहाँ होगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो ये नंबर है -1 से 1 ये भी शामिल हो रहे हैं, -2 से 2 में ये भी आ जा रहे हैं, -1 से 1 भी आ जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो क्या करेंगे, देखिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पे -2 कॉमा -1, यहाँ पे रहेगा स्क्वायर ब्रैकेट यूनियन 1,2, isn't it? दिस विल बी योर आंसर। ये आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा, दोनों लग जाएगा यूनियन। ओके स्टूडेंट, और ये वाला आंसर हमारा क्या करेंगे, नहीं लेंगे। ओके स्टूडेंट, ये कॉमन नहीं है। ओके स्टूडेंट, प्लीज सी। Okay student, now we are going to conclude the video and I hope you have liked this video. If you have understood everything, please give your views and share this video to your friends, and we will meet again in the next video of the same chapter. In next video we will learn how to solve the linear inequalities using the graph. Okay student, till then, goodbye.